हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में इज़राइल और ईरान के युद्ध की बात कर रहे हैं और अमेरिका के युद्ध में आने से और ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं फोर्दो, इस्फहान और नतान्ज, उसको हिट करने के बाद अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। ईरान जो है कम्प्लीटली बैकफुट में आ गया है। क्या वो न्यूक्लियर टॉक्स में आएगा? अब इस वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में चले जाएँ, क्योंकि ये एक हिस्ट्री अच्छी गाइड होती है आने वाली फ्यूचर को समझने के लिए। 1979 वॉज द टाइम ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशन, जो कि किया था उस समय अयतुल्ला रुहुल्लाह खमैनी ने। वो उसके रिवोल्यूशन के लीडर थे। 1980 से लेके 88 तक ईरान एंड इराक की वॉर चली थी ना। इस वॉर में ईरान जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड था, क्योंकि ना सिर्फ यूएसए इराक और सद्दाम हुसैन का सपोर्ट कर रहा था, बल्कि यूएसएसआर भी सपोर्ट कर रहा था सद्दाम हुसैन को। 8 साल तक ये बैटल चला, जिसमें कि जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था ईरान का कि सद्दाम हुसैन को टॉपल करना है, कि इस्लामिक रिवोल्यूशन जो है उसको इराक तक लेके जाना है। और दोनों के दोनों जो टारगेट थे वो अचीव नहीं हुए। उल्टा ये हुआ कि ईरान की जो मिलिट्री थी और इकोनॉमी थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। डिप्लोमेटिकली वो काफ़ी आइसोलेटेड हो गया था। तो उन सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर फाइनली रुहुल्लाह खमैनी जो लीडर थे, उन्होंने ये बोला कि अब इस वॉर को हम एंड कर रहे हैं। और उन्होंने इसको इक्वेट किया एक कप ऑफ पॉइजन को पीने के बराबर। इतना टफ डिसीजन था उनके लिए। चैलिस ऑफ पॉइजन उन्होंने इस बात को कहा, यानी कप ऑफ पॉइजन उन्होंने पिया। क्या प्रेजेंट अयतुल्ला अली खमैनी जो हैं इस प्रेजेंट कंडीशन में, जबकि इराक के जो बैक है ऑन द वॉल है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ईरान को, क्या वो एक कप ऑफ पॉइजन पिएंगे इस क्राइसिस में और निगोशिएशंस के लिए राजी होंगे? इस बात को समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि ईरान ने हमेशा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में जब भी बात करी है वेस्ट के साथ, चाहे अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, तो उसने उसको एक तरीके से प्लॉय के रूप में इस्तेमाल किया है, एस टाइम बाई करने के लिए इस्तेमाल किया है, ना कि वो सीरियस रहा है न्यूक्लियर टॉक के लिए। जहाँ एक तरफ न्यूक्लियर टॉक चल रही होती है, निगोशिएशंस चल रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम करता रहता है। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर वो टॉक्स में जाता है तो, क्योंकि उसके फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट हो गया, उसका इस्फहान हो गया, उसका नतान्ज न्यूक्लियर प्लांट जो हो गया, एनरिचमेंट प्लांट जो है, उनको कम्प्लीटली अगर डिस्ट्रॉय नहीं भी किया है तो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। तो अब वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकता है। तो एक तरफ बातें चलती रहेंगी और दूसरी तरफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता रहेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है। जो दूसरी बात है वो ये है कि ईरान इस समय अपनी वीकेस्ट पॉइंट पे है। उसके पास डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली वो आइसोलेटेड है। जहाँ एक तरफ इजराइल है जो रीजनल पावर है, वहीं सुपर पावर अमेरिका उसके साथ खड़ा है। ईरान के साथ कौन खड़ा है? कोई भी नहीं खड़ा। रशिया और चाइना, जहाँ उन्होंने इजराइल के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया, अमेरिका के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर जो इस समय ईरान को चाहिए वो उसको डिलीवर नहीं किए। तो वो मिलिट्री रूप से वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। उसके अपने प्रॉक्सीज जो हैं, हुतीज़ हो गए, हमास हो गया या हिजबुल्ला हो गया, उसको एक के बाद एक इजराइल ने उनको ख़त्म कर दिया है। तो उसके अपने प्रॉक्सीज भी नहीं हैं। पहले ही दिन इजराइल ने जब हिट किया था ईरान को, ना सिर्फ उसके न्यूक्लियर साइट्स पे हिट किया था, बल्कि उसके टॉप कमांडर्स को, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स थे, उनको भी उसने एलिमिनेट कर दिया था। इजराइल ने ना सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पे हिट किया है, बल्कि उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, उसके मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पे भी हिट किया है। तो इस समय मिलिट्री वाइज भी ईरान जो है काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन फिर भी एक सेक्शन जो है ईरान में काफ़ी हार्ड लाइनर है, जिसमें अयतुल्ला अली खमैनी का जो सन है मुश्तबा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइनर है। उसके साथ साथ कुछ रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के लीडर्स जो हैं वो काफ़ी हार्ड लाइनर्स हैं। तो वो सरेंडर किसी कीमत पे नहीं करेंगे। ये रिजीम जो है अपना न्यूक्लियर एम्बिशन किसी कीमत पे नहीं देगी, क्योंकि अपना न्यूक्लियर एम्बिशन देने का मतलब, न्यूक्लियर बॉम्ब देने का मतलब रिजीम का खात्मा, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में रिजीम का खात्मा। तो वो एंड तक फाइट करेगी। एक अच्छा एग्जांपल उनके सामने है नॉर्थ कोरिया का, जिसके पास की न्यूक्लियर बॉम्ब है। उसके पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जा सकती हैं मेनलैंड अमेरिका तक। तो अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक एग्जांपल है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो इजराइल और अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जैसे इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके पास ना सिर्फ अमेरिका की बैकिंग है, बल्कि उसके खुद के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो ऐसा लगता है या तो ये रिजीम जो है लॉन्ग टर्म में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगी, किसी तरीके से प्रेजेंट क्राइसिस को सर्वाइव करेगी, या फिर एंड तक फाइट करेगी।